संसार की वास्तविकता को जान लेते हैं तो संसार से वैराग्य हो जाता है ना? लेकिन जब भगवान को जान लेते हैं तो भगवान से प्रेम हो जाता है। तो भगवान से प्रेम हो, इसके लिए परमात्मा को जानना चाहिए, और जानने का एकमात्र साधन उनकी लीला है ना। भक्ति के 4 ही मार्ग बताए गए है ना। परमात्मा का दर्शन करो है ना, परमात्मा के धाम में जाओ, परमात्मा की लीला का दर्शन करो है ना, उनके नाम का जप करो है ना। यही सब साधन है। इन साधनों को पकड़ करके ही तो भगवान तक जा सकते हैं। ये जीव जो जन्म जन्मांतर से भटक रहा संसार में, उसका एकमात्र कारण यही है कि जो प्रेम हमें परमात्मा से करना चाहिए वो हम संसार से करते हैं है ना। जो त्याग संसार के प्रति होना चाहिए वो भगवान से किए बैठे हैं। ये अंतर है? तो परमात्मा से प्रेम करना चाहिए है ना, और संसार की सेवा करनी चाहिए। देखो कई दिन से मैं आपको सिखा रहे हैं सब बातें है ना। तो प्रेम परमात्मा से करो है ना, और संसार की सेवा करो। ये संसार आपकी सेवा चाहता है और भगवान आपसे प्रेम चाहते हैं। तो सेवा त्याग प्रेम जो सिद्धांत उल्लेख कहता है कि भगवान से प्रेम करो, संसार की सेवा करो है ना, और अपने अंदर त्याग की भावना बनाए रखो, बस हो गया कल्याण। इससे ज्यादा संसार में कुछ नहीं करना पड़ता है ना। तो परमात्मा से बोले कैसे प्रेम करें। एक माता जी ने पूछा था प्रश्न कि परमात्मा से किस प्रकार से प्रेम करना चाहिए। तो देखो परमात्मा से किसी अलग प्रकार के प्रेम करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम पुत्र से प्रेम करते हैं, पत्नी से करते हैं, पति से करते हैं, धन से करते हैं, परिवार से करते हैं, ठीक इसी प्रकार का प्रेम परमात्मा से करना चाहिए। परमात्मा से किसी अलग प्रकार का प्रेम नहीं करना है ना। क्यों? जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी याद आती है ना। जिससे हमको प्रेम हो जाता है उसकी याद करनी नहीं पड़ती है, तो उसकी याद आती है, उसकी याद हमेशा बनी रहती है। तो जब परमात्मा की याद बनी रहे, एक पल एक क्षण के लिए उसकी विस्मृति ना हो, हर पल उसके दर्शन की लालसा बनी रहे, हर पल उससे मिलने की कामना मन में बनी रहे, तो समझो भगवान से प्रेम हो गया। ये साधन है ना। लेकिन हम अच्छा ऐसे ध्यान करते नहीं, तो भगवान का ध्यान करते हैं और कभी पुत्र का ध्यान, मित्र का ध्यान, पत्नी का ध्यान, पति का ध्यान करना पड़ता है क्या? नहीं करना पड़ता ना। क्यों? उनसे हमको प्रेम हो गया है तो उनकी याद आती है, और भगवान से प्रेम तो हुआ नहीं है ना। तो प्रेम नहीं हुआ है तो उनका ध्यान करना पड़ता है, उनके लिए आंखें बंद करनी पड़ती है, फिर भी वो ध्यान में नहीं आते। तो भगवान को न ध्यान करने की आवश्यकता है, कुछ करने की आवश्यकता है। जैसे हम संसार से प्रेम करते हैं ऐसे भगवान से प्रेम करने लगे। बस ये मान ले, आज तक हम ये माने बैठे हैं कि हमारे जीवन की सभी कामनाएं, सभी इच्छाएं, सभी आवश्यकताएं इस संसार से पूरी होंगी है ना। तो जहां हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाओं की पूर्ति होते हुए दिखाई पड़ती है वहीं पर प्रेम हो जाता है ना। करना नहीं पड़ता है, वहीं पर प्रेम हो जाता है। लेकिन जिस दिन हमें वास्तविकता का पता चल जाएगा कि हमारी सभी कामनाएं, सभी इच्छाएं, सभी कल्पनाएं एकमात्र परमात्मा के द्वारा ही पूरी होती है ना, उस परमात्मा से प्रेम हो जाएगा है ना। तो ये सिद्धांत कहता है संसार में रहने की कला तो भागवत सिखाता है। 2 ही सूत्र भागवत में विशेष रूप से हम बताते हैं लोगों को। देखो 2 हैं कारण इसके। पूरी भागवत का सिद्धांत यही कहता है कि संसार में रहने के लिए 2 शब्द याद कर लो। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भगवान राजन संसार में रहने के लिए सिर्फ 2 शब्दों को याद कर। बोले क्या? बोले अपेक्षा और उपेक्षा। देखो संसार में किसी प्रकार की किसी से कोई अपेक्षा न रखो, दुख नहीं होगा। दुख का कारण अपेक्षा है। जहां जहां हमारी अपेक्षाएं होती है ना, और वो हमारी पूरी नहीं होती है तो हमें दुख होता है ना, हमें क्रोध आता है। यही तो होता है ना, वही तो कारण बनता है, वही तो क्रोध आता है हमको। जहां हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होगी दुखी
वही क्रोध आ गया। तो किसी से कोई अपेक्षा न रखो, ये सूत्र है। और किसी की उपेक्षा भी न करो। अपेक्षा रखोगे दुख होगा, उपेक्षा करोगे बंधन हो जाएगा। देखो, अब इतना ही समझ में आ जाए। पूरी भागवत सुनने के बाद एक बात मान लो कि अब आज के बाद किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखेंगे, तो दूसरी समय आपके जीवन से दुख चला जाएगा। हम पुत्र से क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि पुत्र के प्रति हमने बहुत सारी अपेक्षाएं पहले से बना रखी है ना? कि जब बड़ा होगा तो कमाएगा, खिलाएगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, है ना? अब ये अपेक्षाएं हमने पहले से बना रखी, वो नहीं कर रहा है तो हम दुखी हो रहे हैं। तो ये दुख पुत्र ने नहीं दिया, ये दुख हमारी अपेक्षाओं ने दिया। हमने पहले से अपने मन में कामना बना रखी थी, है ना? वो उनको दुखी कर रहा है, वो दुख नहीं दे रहा है। हमारी अपेक्षाएं हमको जीवन में दुख देती हैं, तभी जीवन में क्रोध आता है, तभी नाना प्रकार के विकार जीवन में आते हैं, है ना? अच्छा, क्रोध कोई बड़ी बात नहीं, क्रोध करना चाहिए। देखो एक सूत्र पता याद आ गई बात। देखो, क्रोध करना चाहिए, है ना? घर में, परिवार में एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, है ना, क्रोध करना जरूरी होता है, वरना गड़बड़ हो जाएगा, है ना? इस सबको अब 2 दिन रह गए तो हम सूत्र ही बता देते हैं आपको सीधे से, भागवत तो लगभग हो ही जाएगी। तो देखो, क्रोध करना चाहिए। 4 प्रकार के क्रोधी संसार में होते हैं, हम सब उसी में